हमारी आप जरा बताइएगा कि सदर के हवाले से जो हो रही चहमगोइयाँ, अच्छा जी कि वो ही इज बीइंग पीटीआई प्रेसिडेंट और वो बुला नहीं रहे नेशनल असेंबली, कुछ डिले कर रहे हैं, तो आप क्या जानती हैं इसके बारे में? देखें नसीम साहब, प्रॉब्लम यह है कि हमारी ना बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। क्या कई मरतबा उन्होंने तहरीक इंसाफ की इमा पे बैटिंग की है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर ये पहले सदर हैं जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक है और उन्होंने पार्टी की पॉलिसी के तहत जो ऐवान सदर उसको चलाया? हरगिज नहीं। हमें अगर याद है 1999 में रफीक तारड़ साहब थे, वो उनका पीएमएलएन से बड़ा गहरा ताल्लुक था। जब नवाज शरीफ साहब जेल में चले गए तो कोई 1.5 साल के करीब रफीक तारड़ साहब सदर रहे और उस वक्त वो खत लिखा करते थे क्योंकि डिक्टेटरशिप थी, इमरजेंसी थी, जो भी उसको बोले। तो उस जमाने में वो पीएमएलएन के बिहाफ पे उन्होंने बड़ी वहां पर बैटिंग की, उनके बड़े मौकफ को वहां पे ठोस तरीके से वो खड़े रहे जब तक कि फॉर्मली टेक ओवर नहीं कर लिया एज अ सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने। आसिफ अली जरदारी साहब हाईली पोलिटिसाइज्ड प्रेसिडेंट उनके दौर में। सो ये कोई नई बात नहीं है कि अगर हम कहें कि ये एक पार्टी के कारकुन की तरह देखें ना, आरिफ अलवी साहब जो है एक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की सदारत की एक हिस्ट्री रही है, ये हाईली पोलिटिसाइज्ड पोजीशन होती है और ऐसा ही इस वक्त भी है। जो अलवी साहब का एक डिलेमा है कि जहां पे उनकी एक तरफ पार्टी की एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे और कहीं कहीं निजाम की और जो पूरा एक माहौल है, अगर मैं आगे बढ़ के ये कहूं कि जो मुक्तदरा है उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है और कुछ प्रैक्टिकल उनकी लिमिटेशंस है। तो उन दोनों के बीच में अलवी साहब जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बैलेंस क्रिएट कर पाए। वो अगर मुक्तदरा की ख्वाहिशात के मुताबिक काम होता है तो पार्टी वाले नाराज हो जाते हैं, पार्टी की ख्वाहिशात के मुताबिक अगर वो कहीं किसी तरफ झुकाव हो तो मुक्तदरा नाराज हो जाती है। सो वो भी शुक्र करेंगे मेरा ख्याल है इसके बाद कि ये इम्तिहान से वो निकल जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो भी हो ये इजलास होगा जी, वोट भी हो जाएगा। पंजाब के इलेक्शन की जो हमने सूरत हाल देखी वहां पर इसके बारे में बात जरूर की गई। तहरीक इंसाफ ने इसको एक्टिवली ना अदालतों में चैलेंज किया ना इसको असर्ट करने की कोशिश की। सिप्तैन साहब ने इलेक्शन करा भी दिया, तो कुछ उसी तरह का मामला हमें विफाक में भी नजर आएगा। जी मजहर अब्बास साहब, इट्स नो बिग डील, सब प्रेसिडेंट ऐसे ही करते हैं, ये भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ही इज ट्राइंग टू बैलेंस आउट एंड एट द एंड ऑफ द डे हो जाएगा सेशन, सो नो बिग डील। नसीम, जो लोग जिनका ताल्लुक सियासी जमातों से नहीं रहा सदूर का, वो भी मुकम्मल तौर पे सियासत में मुलव्विस रहे। और उस वक्त तो जाहिर 58 भी था तो प्रेसिडेंट का जो रोल था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज था। और उस जमाने में अगर जो टर्म यूज होती थी, अगर आप सबको याद हो तो ट्राइका, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर, और उसी में फैसले होते थे। और बाद सिचुएशन में ऐसा होता था कि प्राइम मिनिस्टर सबसे जूनियर प्लेयर नजर आता था उसमें, जिसको पता नहीं होता था। और प्रेसिडेंट साहब जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट गई या फिर बाद में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई, उसमें ज़ाहिर प्रेसिडेंशियल पावर्स यूज़ हुई और वो प्रेसिडेंशियल पावर सिर्फ प्रेसिडेंट की अपनी नाराज़गी की वजह से नहीं हुई और नाराज़गियों की वजह से भी हुई। तो इसलिए आरिफ अलवी साहब अगर इस तरह एक्ट कर रहे हैं तो मुझे ताज्जुब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि होना प्रेसिडेंट का रोल क्या चाहिए, गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए। गवर्नर हमने देखा कि कामरान कसूरी साहब पिछले 10 दिन से गवर्नर हाउस में नहीं है बल्कि एमक्यूएम के साथ घूम रहे हैं और इस्लामाबाद और लाहौर में हर कमेटी की इजलास में होते हैं। तो हम उतना भी ख्याल नहीं रख रहे कि आप बिल्कुल पॉलिटिकल एफिलिएशंस रहती हैं, ख़त्म नहीं होती। चाहे सिंबॉलिकली आप कह दें कि प्रेसिडेंट की एक न्यूट्रल पोजीशन होती है और होनी चाहिए। प्रेसिडेंट होता यही है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जब ओथ लेते हैं तो वो अपनी सियासी जमातों से मुस्तफ़ी हो जाते हैं, सिंबॉलिकली ही हो जाते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। लेकिन अब शायद हम वो फ़र्क भी मिटाते जा रहे हैं। सदर अलवी का क्या टेन्योर रहा है वो एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त वो मुझे लगता ये है, और मैंने कहीं कहा भी था कि इवन जब उनकी सदारत ख़त्म हो जाएगी तो उनका पीटीआई में बड़ा प्रोमिनेंट रोल रहेगा उनका। वो पीटीआई के बहुत शुरू के लोगों में से हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं पीटीआई के। 2013 के पार्टी इलेक्शंस में मुझे अच्छी तरह याद है वो बहुत एक्टिव थे। तो उनका रोल ख़त्म नहीं होगा पीटीआई के साथ। इस वक्त ज़रूर बीच में इमरान खान साहब उनसे खुश नहीं थे, उनकी बहुत सी पॉलिसी से
खुश नहीं थे वो जिस तरह एक्ट कर रहे थे। लेकिन जाहिर है एज ए प्रेसिडेंट उनको ये देखना भी पड़ता है, एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ है, ठीक। गवर्नमेंट दूसरी तरफ है, ऑपोजिशन तीसरी तरफ है। लेकिन इस वक्त जो वो कह रहे हैं वो बहुत संजीदा गुफ्तगू बात है। जी, जो उन्होंने तकरीर में कही है कि मैंडेट दो। हाँ, मैंडेट दो का जो है ये प्रेसिडेंट का बनता नहीं है। ये प्रेसिडेंट कौन होते हैं ये कहने वाले? ये तो ऑपोजिशन है, तहरीक इंसाफ का रोल बनता है इसमें। तहरीक इंसाफ मैंडेट कौन दे? मैंडेट या तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल देगा, या कोर्ट देगी, अदालत देगी, इलेक्शन कमीशन है, यही तो फोरम है। और कौन सा फोरम है? तो सदर साहब किससे कहना चाह रहे हैं, और सदर साहब कौन सा वो कर रहे हैं? यानी सदर साहब कन्विंस जो है कि जो अदालतें जो इस वक्त हुआ है वो दुरुस्त नहीं है, इससे वो कन्विंस्ड हैं कि इलेक्शन में रिगिंग है। अब जो फैसले हैं, फाइनल डिसीजन हैं कम वोट में, वो तो ट्राइब्यूनल ही करेंगे। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि पंजाब असेंबली में ओथ ले लिया गया, पंजाब असेंबली में अब स्पीकर का इलेक्शन भी लड़ लिया, कौमी असेंबली में भी ओथ ले लिया जाएगा, कौमी असेंबली में भी इलेक्शन जो है लड़ा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का भी, सदर का इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आप एक्सेप्ट करेंगे, जिस तरह पीडीएफ ने भी किया था जब 2018 में, आप डिफॉल्ट एक्सेप्ट करेंगे जो भी असेंबली मारिज़ वजूद में आई है उसके वजूद। बिल्कुल ठीक है।